तो लेकिन 2018 में जब मैं एमटेक को गया और एट द सेम टाइम जब उन्होंने डेट अनाउंस की बीपीएससी ने, तो मुझे साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ देखना था, बैलेंस दोनों करना था। एक तरफ एमटेक भी था, दूसरी तरफ मेरा ये एग्ज़ाम्स था, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह साइमल्टेनियसली दोनों अपीयर हुआ, दोनों क्लियर हुआ। एमटेक भी मुकम्मल हुआ, बीपीएससी क्लियर हो गया। सफलता कड़े परिश्रम का परिणाम है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ही क्यों ना हो। खासकर बात करें शिक्षा की, तो इसमें भी जी तोड़ मेहनत के साथ साथ लक्ष्य को निर्धारित कर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ घर परिवार और समाज का सहयोग भी काफी कुछ मायने रखता है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अटघरवा मोहल्ले के हैदर अली के पुत्र जिशान हैदर हैं, जिन्होंने पहले ही प्रयास में बीपीएससी तकनीकी परीक्षा में 23वां रैंक लाकर घरवालों और जिला का नाम रोशन किया है। इस क्रम में आइए सुनते हैं जिशान हैदर के पिता ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मध्यम परिवार में जन्मे जिशान हैदर से भी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जिसे आज शाम 6 बजे देखना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विजिट जरूर करें। हमारे साथ ज़ीशान हैदर के पिताजी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे ये मुकाम हासिल किया है इनके बेटे ने और क्या महसूस करते हैं जब उन्होंने बीपीएससी जैसे टफ एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे गरीब खाने तक तशरीफ़ लाए। और शुरू में जब बच्चों को मैंने एडमिशन कराया, एक तो लिटिल एंजल स्कूल था चट्टी पर, तो कुछ टीचर लोग थे उसमें जो हमसे उन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा बच्चे पर ख्याल कीजिए। और सबसे पहला इनका ये था कि हमारे उस्ताद ग्रामी थे नईम साहब, मेरे स्कूल के हेडमास्टर, तो उस टाइम जाके बैठे थे। और फर्स्ट दिन इनको एक कॉपी, एक कार्ड पेंसिल और एक कट्टर, एक मेटकाना हम इनको दिए थे फर्स्ट दिन, बगैर बैग वगैरह के। तो उस दिन जब आए शाम को अपने क्लास ख़त्म होने के बाद से, तो देखा कि इतना बड़ा इनका कार्ड पेंसिल ख़त्म हो गया था। तो दिन भर वही किए, इनको मज़ा मिला, सिरते चले गए। तो उसी वक्त हमारे उस्ताद ग्रामी नईम साहब पहुँचे हुए थे दुकान पर। उस हमारी दुकान थी चट्टी पर। तो हम कहे देखिए ना सर, इनको भेजे साहब पहली बार, पहला क्लास था इनका, पहले दिन गए थे क्लास में। तो कहीं इनके बेटा क्या किए हो तुम, तो ये देखा है। तो उसी दिन पीठ ठोक दिए इनको कि हमको कहें कि बाबू ये लड़का बहुत आगे जाकर तरक्की कराइए, हमारी दुआ है। इसलिए कि आज स्कूल में सो करके और खेल करके नहीं टाइम कराया है, कुछ तो काम किया है। करपिंद को छोड़ा कर दिया उसे, इतना तो जान गया। आज हमारी भी हिम्मत बढ़ी, कुछ समाज के लोगों का भी मदद रहा। उसके बाद से मिडिल में इनको पढ़ाया यहाँ पर। तो मिडिल के बाद 6ठी क्लास तक पढ़ रहे थे। तो कुछ उसमें और भी हमारे टीचर, हमारे ग्रामीण उस्ताद ग्रामी थे, तो वो लोग दुकान में जाके बार बार कहते थे कि बच्चे को यहाँ से हटा दो। अभी हमारे यहाँ 2 क्लास है, लेकिन हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे का बेस कमज़ोर आ रहा है। इसके बाद हमें मैनुअल में एडमिशन करा दिए, अपना लाइन पकड़ने लगे, पढ़ने लगे। कितनी दुश्वारियाँ रही होंगी, चूँकि आपके इनकम के ज़राए बहुत महदूद थे और उसके बावजूद लगातार पढ़ने वाले कई एक बच्चे घर की परवरिश। दुश्वारी को हम बयान नहीं कर सकते हैं, आँख से आंसू आ जाएगा। जिस मुसीबत से हम इस बच्चे को परवरिश किए हैं, जिस मुसीबत से पैसा दिए हैं, जहाँ से किए हैं, अगर उसको बयान करेंगे तो तुरंत आँख से आंसू आ जाएगा। ये तो बहुत हम झेले हुए हैं। इसी लोगों की कुर्ता पर पूरी लाइफ हमारी ख़त्म हो गई। अब तो खुशी के वक्त हैं और अब आपको खुश होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है। जी जी, खुशी तो हमको भी है, हमारे समाज के लोगों की, हमारे दोस्तों अजीज़ अकारीब की है, सबको है। लेकिन खैर उसमें हमको इनके यही एक हिदायत है कि भाई समाज को लेकर चलना है नु। हम लोगों से बेहतर समाज है, इसलिए समाज का ही देन है ही। हमारे पास उस तरह का कुछ नहीं था, हमारा भी कोई एजुकेशन बहुत हाई फाई नहीं, हम मैट्रिक अपने ज़माने के हैं, तो वाले साहब नहीं पढ़ा पाए। तो लेकिन कुछ ऐसा समाज रहा हमारा, चूँकि ब्लॉक के स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, स्कूल हाई स्कूल बगल में था हमारा, कुछ बैंक के स्टाफ के लोग थे। तो चूँकि हमारा हाई फाई एजुकेशन शुरू से साथ में रहा है, इसलिए हमको थोड़ा हौसला बढ़ा। सब लोगों ने मदद किया और सब लोगों ने इनको दाद दिया, दुआ दी, और सब लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ाया है इनको।
आज उन माँ बाप को आप क्या बताना चाहेंगे जिनके हालात आपकी ही तरह हों, वो भी तंगहाली में हों, तो उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कैसे वो मैनेज करें अपने बच्चों को निकालने के लिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज़्म महकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफ़ान को पलट देता है शाहिल तनहा। इंसान के अंदर अपना एक इरादा होना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह कामयाबी देता है। हमने बच्चे में देखा कि टैलेंटी है, बच्चा हमारा निकाल लेगा। और बच्चा जहाँ जहाँ जैसे जैसे कहा, मैट्रिक तक इसको हम गाइड किए हैं। जैसे बकुला जो है मछली की तलाश में रहता है, मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद से देखा कि बच्चे का हमारा बेस ठीक है। अब बच्चा हमसे लगा पैसा मांगने और लगा कहने कि अब हमारे ऊपर हमको छोड़िए, आप सिर्फ पैसा का इंतजाम कीजिए। बस यही हमारा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? आप आज की डेट में आपको क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग्स है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुशी है। हमारे समाज के लोग आके हम मुबारकबाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, सब लोगों से मुलाकात हो जा रही है दरवाजे पर। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम कुछ नहीं कर रहे, कब चाय पिला रहे हैं, लेकिन लोगों का आना जाना हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। हमारे जैसा गरीब आदमी के दरवाजे पर लोग आ रहे हैं, एक से एक लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमसे ज़्यादा हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो मिलने जुलने लोग हैं, दोस्त अजीज़ अकारीब हैं, उन लोगों को खुशी है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस गरीब खाने तक आप लोग आए और इस नाचीज़ की आप लोगों ने हौसला अफजाई की। इस बच्चे के लिए आप लोग मुस्तकबिल में दुआएं फरमाएंगे ताकि बच्चा सेहतयाब रहे, जहाँ रहे कामयाब रहे।